नभः स्पर्शम दीप्तम, यानी गर्व के साथ आकाश को छू। ये भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है और इस आदर्श वाक्य को हकीकत में बदलते हैं वो लड़ाकू विमान और उनके जांबाज पायलट जो हर पल देश के आसमान की रक्षा करते हैं। आजादी से पहले के प्रोपेलर वाले विमानों से लेकर आज के सुपरसोनिक राफेल और स्वदेशी तेजस तक भारतीय वायुसेना का सफर बेहद रोमांचक और गौरवशाली रहा है। आज हम आपको ले चलेंगे उसी सफर पर और दिखाएंगे उन आसमान के बाजीगरों की कहानी जिन्होंने वक्त वक्त पर अपनी ताकत से दुश्मन के हौसले पस्त किए हैं। ये कहानी शुरू होती है उस दौर में जब भारत के आसमान पर तिरंगा नहीं यूनियन जैक लहराता था। साल 1932 में रॉयल इंडियन एयरफोर्स की नींव रखी गई। दूसरे विश्व युद्ध से लेकर 1948 में पाकिस्तान के साथ हुए पहले संघर्ष तक इसके जांबाजों ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। आजादी के बाद भारतीय आसमान का पहला बड़ा प्रहरी बना सुपर मरीन स्पिटफायर। दूसरे विश्व युद्ध का ये हीरो साल 1950 तक भारतीय वायुसेना की शान रहा। इसके साथ ही हॉकर टेम्पेस्ट जैसे विमानों ने भी शुरुआती सालों में देश की हवाई सीमाओं को महफूज रखा, लेकिन असली बदलाव तब आया जब वायुसेना ने जेट युग में कदम रखा। साल 1948 में शामिल हुआ द हेवीलैंड वैम्पायर, आजाद भारत का पहला जेट फाइटर। इसने साल 1965 तक देश की सेवा की और वायुसेना को एक नई रफ्तार दी। फिर आया 1965 का युद्ध और आसमान में एक नए सितारे का उदय हुआ, फॉलैंड नेट। ब्रिटेन के इस छोटे लेकिन फुर्तीले विमान ने ऐसा कहर बरपाया कि दुश्मन के अमेरिकी सेबर जेट्स इसके सामने टिक नहीं पाए और इसी के बाद इसे सेबर स्लेयर का नाम मिला। फॉलैंड नेट और हॉकर हंटर की जोड़ी ने साल 1965 और 1971 दोनों युद्धों में दुश्मन को धूल चटाई। लेकिन भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक नाम ऐसा है जो एक विमान नहीं बल्कि एक युग का प्रतीक भी है। वो नाम है MiG-21 का। साल 1963 में सोवियत संघ से आया ये लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी बन गया। लगभग 62 सालों तक इसने भारतीय आसमान पर राज किया। साल 1971 की जंग में जब MiG-21 ने ढाका में गवर्नर हाउस पर बम बरसाए तो पाकिस्तानी हुकूमत का मनोबल टूट गया और उसने सरेंडर कर दिया। करगिल की ऊंची चोटियों से लेकर बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का पाकिस्तानी F-16 को मार गिराना MiG-21 के शौर्य की अनगिनत कहानियों में से कुछ ही पन्ने हैं। मिग के युग के साथ साथ वायुसेना नए दौर में प्रवेश कर रही है। साल 1979 में जमीनी हमले के माहिर जगुआर ने ताकत बढ़ाई तो साल 1985 में फ्रांस से आए मिराज 2000 ने वायुसेना को नई धार दी। 1999 के करगिल युद्ध में बर्फीली चोटियों पर बैठे दुश्मनों पर लेजर गाइडेड बम से सटीक निशाना लगाकर मिराज ने ही जीत का रास्ता साफ किया था। और फिर साल 2002 में आसमान का नया बादशाह आया, सुखोई 30 MKI। अपनी रफ्तार, रेंज और घातक हथियारों से लैस सुखोई आज भी भारतीय वायुसेना का मुख्य लड़ाकू विमान है। वक्त बदला, चुनौतियां बदली और वायुसेना की ताकत भी। साल 1920 में बेड़े में शामिल हुआ फ्रांसीसी राफेल जो पलक झपकते ही दुश्मन के इलाके में घुसकर तबाही मचाने में सक्षम है। परमाणु मिसाइल ले जाने की क्षमता और अचूक निशानेबाजी इसे एक गेम चेंजर बनाती है। लेकिन अब कहानी सिर्फ विदेशी विमानों की नहीं, आत्मनिर्भर भारत की बुलंद तस्वीर है हमारा अपना तेजस। ये स्वदेशी लड़ाकू विमान दुनिया के बेहतरीन जेट्स को टक्कर देने के लिए तैयार है और इसकी स्क्वाड्रन तेजी से वायुसेना का हिस्सा बन रही है। तो स्पिटफायर से लेकर राफेल और अब स्वदेशी तेजस तक ये सिर्फ लोहे के परिंदों का सफर नहीं है बल्कि ये कहानी है भारत की बढ़ती ताकत, हमारे इंजीनियरों के हुनर और उन जांबाज पायलटों के शौर्य की जो इन मशीनों में जान फूंकते हैं। ये सफर लगातार जारी है ताकि देश का आसमान और हमारा भविष्य हमेशा सुरक्षित रहे।